मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम नवीन कर। मैं 20 महीना पहले इस सफ़र का शुरू किया एज ए डायमंड डायरेक्टर। बॉस पर्पस क्या है कि हमें आज मनुष्य का तन मिला है, बहुत सोच समझ के मिला है। सोच समझ के मिला है कि आज हम इस धरती पे यदि आए हैं तो हम कुछ खास बन के जाए। आम आदमी है और आम आदमी बन के रह जाएंगे तो शायद हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अभी तो हम मूछ वाले हैं। भगवान ने हमें सोचने का क्षमता दिया है, समझने का क्षमता दिया है, बहुत कुछ करने का क्षमता दिया है। यदि आज भी हम नहीं कर पाए तो शायद हम अगले जन्म में यदि पूछ वाले बनेंगे तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उस टाइम हमें सोचने का क्षमता नहीं रहेगा, समझने का क्षमता नहीं रहेगा, ना ही कुछ अच्छा दिखने का क्षमता होगा। तो क्या हम चाहते हैं कि आम आदमी बन के रहे? तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग चेंज करना पड़ेगा। दोस्त, पर्पस देखना चाहेंगे कि हम हजारों किलोमीटर दूरी तय करके यदि आज हम दिल्ली जैसे महानगर तक पहुंचे हैं तो क्या पर्पस क्या है? पर्पस है, हमारा पर्पस है बड़ा पैसा कमाना। और बड़ा पैसा, बड़ा समृद्धि हर आदमी चाहता है, चाहे वो गांव में बैठा हुआ शख्स चाहता है या शहर में बैठा हुआ शख्स चाहता है। कोई एजुकेटेड आदमी है, हर वो शख्स चाहता है, या कोई अंगूठा टेक है वो भी चाहता है कि हमें अच्छी उपलब्धि मिले, अच्छी समृद्धि मिले और अच्छा बहुत बड़ा से बड़ा पैसा मिले। लेकिन शायद नहीं मिल पाता दोस्त, कारण हम जो काम कर रहे होते हैं या तो हम जॉब कर रहे होते हैं या अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते हैं। जॉब से हमें दूर दूर तक नहीं दिखता कि हम बहुत बड़ा उपलब्धि ले सकते हैं या बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। रही बिजनेस की बात, तो बिजनेस में भी सेम यही होता है कि हम बिजनेस तो करते हैं लेकिन बहुत बड़ा रकम नहीं लगा पाते। करोड़ों लगाते हैं तब लाखों मिलता है, लाखों लगाते हैं तब हजारों मिलता है। शायद हम करोड़ों नहीं लगा पाते और लाखों लगाते हैं तो हजार तक सीमित रहता है। और वही होता है कि हम बहुत बड़ा पैसे तक नहीं पहुंच पाता। होता क्या है कि हमारे सपने जो बचपन में हमारे मम्मी पापा हमसे सपने दिए कि बेटे बहुत कुछ करना, शायद हम नहीं कर पाते और वही सपना हम अपने बच्चे को दिखा पाते हैं और दिखाते रह जाते हैं। और मेरा सपना क्या बना, या हर शख्स का सपना क्या होता है कि हर इंसान पैसे की आज़ादी चाहता है। हर इंसान चाहता है कि हमें समय की आज़ादी मिले। हर इंसान चाहता है सिक्योरिटी चाहता है। हर आदमी बच्चों की उच्च शिक्षा चाहता है। हर इंसान चाहता है विदेश यात्रा मिले। हर इंसान चाहता है लग्जरी गाड़ी मिले। हर इंसान चाहता है बड़ा हमारे पास बढ़िया घर हो। लेकिन होता क्या है, आज जो हम पैसे कमा रहे होते हैं उसमें बहुत छोटा पैसा रहता है और उस छोटे पैसे के कारण कभी भी नहीं लगता कि लाइफ में क्या हमारे लाइफ में उस छोटा सा पैसे से दूर दूर तक दिखता है। क्या आपके लाइफ में कभी पैसे की आजादी मिल सकती है? शायद नहीं। आपको दूर दूर तक दिखता है कि जिस पैसे को आप कमा रहे हैं उस पैसे से आपको समय की आजादी मिलने वाली है? शायद नहीं। आपको दूर दूर तक दिखता है कि आज आप जिस काम को करते आ रहे हैं उस काम को करने से आपके लाइफ में सिक्योरिटी है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक इनकम मिल रहा है। काम करना बंद, इनकम आना बंद। काम क्या है कि सिक्योरिटी इसलिए नहीं है कि आज हमसे हमारा परिवार जुड़ा है। आज तो हम किसी प्रकार काम कर रहे हैं। सिक्योर हम इसलिए नहीं है क्योंकि वहां हमें काम करना ही पड़ेगा। हम आज इतना कमा भी नहीं पाया कि हमारा बच्चे का भविष्य हमारा सिक्योर यही करेगा कि यदि हम या तो हमारा कमाया हुआ पैसा या हमारा बनाया हुआ रास्ता ही हमें सिक्योर कर सकता है। हमें क्या दूर दूर तक दिखता है कि हमारा जो छोटा पैसा है, छोटा इनकम है, उससे हम बच्चे का अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं? शायद नहीं। हमें दूर दूर तक दिखता है कि जिस पैसे को हम कमा रहे हैं उस पैसे से हम विदेश यात्रा जा पाएंगे, बढ़िया गाड़ी बढ़िया घर ले पाएंगे? नहीं दोस्त, शायद नहीं लगता कि हम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं, कभी सपने पूरे नहीं होते। उस सपने को यदि पूरा रियली में करना है तो हमें बड़ा पैसा कमाना पड़ेगा। और बड़ा पैसा जिस दिन हम कमाना शुरू करते हैं उस दिन हम सफल माने जाते हैं, एक सक्सेस माने जाते हैं। लेकिन होता क्या है, हम समय के साथ नहीं है। एक सर्वे का रिपोर्ट बताता है कि 1960 में हमें 100 रुपए से गुजारा हो जाता था, लेकिन महंगाई बढ़ा, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ा। 1980 आया, 20 साल बाद जहां 100 से गुजारा हो रहा था वहां 1000 रुपए की जरूरत महसूस होने लग गई। दोबारा 20 साल बाद आया, जब 2000 ईस्वी आया तो हमें 10,000 एक शून्य और बढ़ गया और 10,000 रुपए की जरूरत महसूस होने लगी। फिर जैसे ही अभी 2017 है और आने वाले 3 साल बाद 2020 होगा तो क्या हमारा इनकम बढ़ेगा? हमारा 4 शून्य से काम चलेगा? बढ़ेगा या घटेगा? शायद बढ़ेगा तो हमारा इनकम 1 लाख। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं? शायद नहीं।
या हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करके क्या हम 1 लाख रुपए पर महीने का, क्यों? क्योंकि हम समय के साथ नहीं है, हम लाखों तक नहीं कमा पाएंगे दोस्त। आखिर क्यों? क्योंकि हम अकेले काम कर रहे हैं। अकेले काम करके सिर्फ पेट भरा जा सकता है या जरूरतें पूरा किया जा सकता है, बड़ी कामयाबी नहीं लिया जा सकता। कामयाबी के लिए एक ही फंडा है कि जिस दिन, जब तक हम दुनिया के लिए काम करेंगे हम पेट भर सकते हैं, जिस दिन दुनिया हमारे लिए काम करेगा उस दिन हम कामयाब होंगे। लेकिन होता क्या है दोस्त, हम कामयाबी के लिए हम अकेले काम कर रहे होते। हमारे साथ क्या होगा, जिस दिन दुनिया काम करेगा उस दिन हम कामयाब होगा। अब हम करते क्या है, दुनिया जैसे कामयाब है उस कामयाबों का नकल करेंगे। कामयाब आखिर करता क्या है? और रियली में हमें कामयाब बनना है तो उसके लिए 2 आधार है। पहला आधार क्या है, या तो कामयाब लोगों की तरह यदि दम है तो हम लोगों को सैलरी दे दें, और नहीं तो नेटवर्क बना ले या अपने जान पहचान को यूज कर ले। सैलरी देने की बारी आती है तो शायद मेरे पास वो पैसा नहीं होगा जिससे हम लोगों को सैलरी दे पाएंगे। किसी न किसी प्रकार यदि हम पैसा जुटा भी लेते हैं तो शायद लोगों को हम काम नहीं दे पाएंगे। ये काम शायद हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारे पास जान पहचान तो है। दिमाग पे जोर डालिए दोस्त, आपका हर वो जान पहचान समझिए कैसा है। हर आदमी आपको लाखों इनकम दे सकता है, लेकिन आप चाहेंगे तब। होता क्या है, हम चाहते ही नहीं है। अपने अपने जान पहचान को हाय हेलो नमस्कार करके हम विदा कर देते हैं, उनसे कोई इनकम नहीं लेते हैं। इनकम लेने की बारी आती है तो सिर्फ मेरा पर्पस क्या होता है कि यदि हम जॉब में 20,000 कमा रहे होते हैं तो 25,000 के लिए सोचते हैं, 30,000 कमा रहे होते हैं तो 35,000 के लिए सोचते हैं, और जॉब करते रहते हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस ही करके वहीं टिके रहते हैं, कुछ अलग नहीं सोच पाते। लेकिन मैं आपको बताना देना चाहूंगा कि एक टाटा कंपनी गाड़ियां बनाया करती थी। उन्होंने देखा कि 1000 लोगों में एक आदमी उसके गाड़ी को खरीदने वाला था। उन्होंने सोच चेंज किया, और सोच चेंज करने का नतीजा था कि उन्होंने 999 के लिए नमक निकाला, टाटा चाय निकाला और घर घर तक पहुंचा और हर आदमी से इनकम लिया। आज हम अपने जान पहचान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका कारण है कि हम इनकम नहीं ले पा रहे हैं। दोस्त, रियली में हमें भी कामयाब होना है, हमें भी बहुत कुछ करना है, तो उन जान पहचान को ढूंढना पड़ेगा जो रियली में हमें करोड़पति बना सकता है, हमें कामयाब बना सकता है। क्या आप मिलना चाहेंगे? क्या आप ऐसा लोगों से जानना चाहेंगे कि कौन आपको करोड़पति बना सकता? तो दोस्त, मैं बताना चाहूंगा वो शख्स होंगे रियली में। यदि आप चाहेंगे तो ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो आपके जान पहचान में चाय पीता हो। क्या आपके जान पहचान में ऐसे लोग हैं जो चाय पीता हो? रियली में आपको करोड़पति बना सकता है। क्या आपके जान पहचान में पेस्ट यूज करने वाला है जो आपको करोड़पति बना सकता है? क्या आपके जान पहचान में साबुन यूज करने वाला है तो आपको करोड़पति बना सकता है, या तेल यूज करने वाला आपको करोड़पति बना सकता है, या घर के तमाम तरह के उस जनरल आइटम को यूज करने वाला आपको करोड़पति बना सकता है। और ऐसे लोगों को आपको कामयाब बना सकता है जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है और किसी कारणवश अस्वस्थ हो चुका है, वो फिर से दोबारा अस्वस्थ होना चाहता है, वो आदमी आपको करोड़पति बना सकता है। क्या आप करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं? यदि आप रियली में तैयार हैं तो आपको 2 काम करना पड़ेगा दोस्त। 2 काम क्या है? पहला काम, आपको सोच बदलना है। सोच कैसा बदलना है? 1 लाख रुपया पर महीने का। होता क्या, हम सोच ही नहीं बदल पाते। हमारे मम्मी पापा हमसे कहते आए कि बेटे पढ़ लिख के तुमको एक दिन नौकरी करना है, और रियली में हम नौकरी करते हुए रह जाते हैं, अपने सोच को चेंज नहीं कर पाते हैं। दोस्त, सोच की बात करूं तो एक भिखारी का सोच ये कहता है कि एक जनरल जगह वो एक टाइम भोजन के लिए, एक टाइम खाना के लिए सोचता है तो रियली में उसको वही मिलता है। उससे ऊपर जो ज्यादा बड़ा सोच करता है वो होता है दिहाड़ी पे काम करने वाला। दिहाड़ी पे काम करने वाला वो शख्स होता है जो 1 सप्ताह के लिए सोचता है। उससे बड़ा जो सोचता है वो जॉब करने वाला, नौकरी करने वाला 1 महीना तक अपने आप को बर्दाश्त करता है। जब 1 महीना के बाद उसे कोई इनकम मिलता है तो उसी इनकम से अपने परिवार को चलाता है। उससे बड़ा जो सोचता है वो होता है एक बिजनेसमैन। 1 महीना में कभी नहीं अपने आप बिजनेस को समझ पाता है, वो 1 साल तक इंतजार करता है। और जॉब की बात करूं तो जॉब में ऐसे लोग होते हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पैकेज के लिए काम करते हैं। और उससे भी ज्यादा जो बड़ा सोचता है वो होता है प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। जैसे बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना, बहुत बड़ा आपको मेट्रो का लाइन बिछाना, वो प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, जो अपना कमिटमेंट करते हैं कि मैं 3 से 5 साल करूंगा और 5 साल में उस दायरे पे पहुंचूंगा जहां हमें पहुंचना है।
तो रियली में क्या है, कमिटमेंट अपने आप से करना पड़ेगा। रियली में आपको करोड़ों बनना है तो सोच बनाना पड़ेगा और 3 साल अपने आप का कमिटमेंट करना पड़ेगा। प्लस आपको सोच, ऐसा सोच होना चाहिए जो जिद्दी वाला सोच। जैसे हम बच्चे के लिए बताते हैं कि जैसे हमारा बच्चा हमारे साथ जाता है तो हम कहते हैं कि पापा, हमारा बच्चा हमसे कहता है पापा ये खरीद दो, हम मना करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा कहता मैं फिर मना करता हूं, तिबारा जब नहीं मानता तो हमारा पैर को जकड़ लेता, हमारे पैर को कैप्चर करता और मजबूरी में हमें देना पड़ता। सेम दोस्त, हमें यही सोच बनाना पड़ेगा जिद्दी वाला कि हमें लाखों चाहिए तो चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं एक सोच का नतीजा है। पहले खाली स्पेस था, जब यहाँ सोच बना तो यहाँ पता चला कि कहाँ लैट्रिन बनना है, कहाँ बाथरूम बनना है, कहाँ बेडरूम बनना है या कहाँ क्या बनना है, उसका पहले सोच बना, ब्लूप्रिंट खाका तैयार हुआ, इसके बाद नींव बना, फिर इमारत बना और आज हम उसमें बैठे हैं। एक सोच का नतीजा है। तो सबसे पहले हमें सोच चेंज करना पड़ेगा। इसलिए दुकान बदलना है, उस दुकान को बदलना है जहां से आप चाय, पेस्ट, साबुन, तेल या कहीं ना कहीं स्वस्थ बनने के लिए कुछ आप दवा लाते थे या जो बीमार पड़ता था उसको भी फिर से स्वस्थ बनाना था, इसलिए उस दुकान से सामान लाते थे। उस दोनों दुकान को चेंज करना है और आज के बाद वेस्टीज से प्रोडक्ट यूज करना। क्यों? क्योंकि हम यूज तो करते आ रहे थे, क्या मार्केट में हम यूज करते रहेंगे? आधी जिंदगी तो निकल गई है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। क्या उस दुकान से हमें कभी लाखों कमाने का जरिया मिल सकता है? शायद नहीं दोस्त। लेकिन वेस्टीज की बात करूं तो यहां से यदि हम सिर्फ दुकानदारी चेंज करते हैं तो हम लाखों तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आज लाख रुपए नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा इस सिस्टम के जरिए सिर्फ प्रोडक्ट दुकानदारी चेंज करने की वजह से आज यहाँ पे 48 लाख रुपए पर महीना कमा रहे हैं। तो हमें प्रोडक्ट कहां से यूज करना चाहिए? मार्केट से या वेस्टीज से? वेस्टीज से। अब बारी आती है, मार्केट से हम प्रोडक्ट तो यूज करते थे लेकिन शायद एमआरपी पे यूज करते थे। यहां से यूज करने के बाद हमें 10 से 20% का यूज फायदा मिलता है। हम कहां से यूज करेंगे? वेस्टीज से। मार्केट में प्रोडक्ट तो यूज करते थे, शायद क्वालिटी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम जो क्वालिटी ढूंढते थे क्वालिटी नहीं मिलता। मार्केट का प्रोडक्ट हम यूज तो करते थे लेकिन डर डर के यूज करते। दोस्त, मैं यहां का प्रोडक्ट यूज करता हूं, शायद खुल के यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्वालिटी के बारे में बता देना चाहूंगा। चाय तो हम पीते हैं लेकिन हम तो पी लेते हैं किसी प्रकार। यदि बच्चे की बारी आती है तो हम कहते हैं रुक जा, चाय नहीं पीना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज हम बच्चे को आदत लगाएं तो उसको भी गैस, एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम होगा। हम बच्चे को रोक के पिलाते हैं, लेकिन वेस्टीज का चाय हम जानबूझ के पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उस चाय को पीने से हर एक कप चाय में 4 गिलास संतरे के जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन है। यदि हम बच्चे को पिलाएं तो उसमें आयरन है, कैल्शियम है, जो हमारे बच्चे को बेनिफिट देगा, नुकसान नहीं देगा। तो हम कहां का चाय पिलाएं? वेस्टीज का या मार्केट का? वेस्टीज का। हम पेस्ट तो यूज करते थे लेकिन वो पेस्ट सिर्फ दांत साफ करता था। यहाँ के पेस्ट में खासियत क्या है? किसी के दांत में दर्द हो, ठंडा गर्म लगे, पैरिया का प्रॉब्लम हो, बदबू है, सबसे निजात। और प्लस मैं तो यूज कर लेता था लेकिन अपने बच्चे की बारी आती थी तो हम डर डर के यूज करवाते थे। क्यों? क्योंकि हर एक पेस्ट पे लिखा होता है 6 साल से कम एज के बच्चे को अपने निगरानी में पेस्ट कराएं। आप बताओ दोस्त, क्यों ऐसा लिखा होता है? क्योंकि उसमें बोरिक एसिड होता है और जानवर की हड्डियों का चूरन होता है। यदि ज्यादा मात्रा में हमारा बच्चा यदि पेस्ट को निगल लेता है तो उसे कैंसर होने का डर होता है। इसलिए शायद मार्केट का पेस्ट हम डर डर के यूज करते थे। हमारे यहाँ का पेस्ट, वेस्टीज का पेस्ट क्यों यूज करें? क्योंकि उसमें नीम है, लौंग है, ग्लिसरीन है। यदि ज्यादा मात्रा में नीम वाला पेस्ट बच्चा निगल भी लेता है तो उल्टा उसका पेट साफ होता है। तो हम कहां से यूज करें? मार्केट से या वेस्टीज से? शायद वेस्टीज से। मार्केट में साबुन तो यूज करते थे लेकिन सफेद धारी बनता था क्योंकि कास्टिक के मात्रा की वजह से हमारे चमड़े को खुश्क बनाता। हमारे यहाँ वेस्टीज के साबुन में खासियत क्या है? इसमें नीम है, तुलसी और पुदीना। तुलसी का काम है चमड़े को मुलायम करना और यही रीजन है कि हम यहाँ का प्रोडक्ट यूज करते हैं। आज आप जाएं और अपने घर में देखें कि रियली में आपके साबुन का TFM वैल्यू क्या है। हमारे यहाँ का वेस्टीज का साबुन का TFM वैल्यू 78 है, जिसकी वजह से 75 से ऊपर जो होता है वो ग्रेड 1 होता है। दोस्त, मैं बताना चाहूंगा मार्केट में बहुत सारा साबुन है जो सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का है, जो हम यूज कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं। बारी आती है तेल की। घर में हम तेल तो यूज करते हैं लेकिन आज शायद डर लगता है हमको तले छने खाने का। रीजन क्या है? कि जितने का सरसों उतने का सरसों तेल। कारण 80 से 85 रुपए का सरसों मिलता है और तेल हमें 90, 95, 120 का मिलता है। दोस्त,
मैं बताना चाहूंगा आपको कि 4 किलो सरसों को पिरवाते हैं तब 1 किलो निकलता है। 4 किलो का रेट 320 रुपये होता है, हमें 90-95 में मिलता है। क्या शुद्ध होगा? शायद नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि हम फिर भी लेके आकर के यूज करते हैं। मैं बताना चाहूंगा वेस्टीज का राइस ब्रान ऑयल है, धान की भूसी का तेल है। जितना मर्जी तले छेने का, ये कभी पेट गुप नहीं होगा, कभी उल्टी डकार नहीं होगा। और जिसके घर में यूज होता है उसके घर में कभी हार्ट या किडनी का प्रॉब्लम नहीं बनता है। दूर दूर तक WHO से प्रमाणित है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से प्रमाणित है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बताते हैं कि यदि आज सबसे ज्यादा महंगा तेल यदि हिंदुस्तान से कहीं बाहर जाता है तो राइस ब्रान तेल है दोस्त। तो हमें कहां का यूज करना चाहिए? यहां दूर दूर तक हमें दिख रहा है कि क्वालिटी मिल रहा है जो मार्केट से नहीं मिलता। तो आज के बाद हम कहां से प्रोडक्ट यूज करेंगे? मार्केट से या वेस्टीज से? वेस्टीज से दोस्त। अब बारी आती है, मार्केट में प्रोडक्ट तो यूज करता था लेकिन शायद इनकम नहीं मिलता था। यहां प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी इनकम मिलता है, तो हम कहां से यूज करेंगे? वेस्टीज से। मार्केट में प्रोडक्ट तो यूज करते थे लेकिन हम सलाह देते थे, सलाह का कुछ भी नहीं मिलता था। आज हम वेस्टीज से प्रोडक्ट के बारे में जिसको भी सलाह देते हैं, सलाह एक बार देंगे, कार्ड एक बार बनेगा और जिंदगी भर इनकम मिलेगा। तो दोस्त कहां से हम यूज करना पसंद करेंगे? मार्केट से या वेस्टीज से? शायद वेस्टीज से। यही कारण है जो आप भी प्रोडक्ट यूज करेंगे और आपका पड़ोसी भी यूज करेगा। और यूज करते करते जिस दिन बहुत ज्यादा मात्रा में आपका जान पहचान प्रोडक्ट को यूज करेगा तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन आपके जान पहचान वाले को यह पता चलता है कि चाय पीने के बाद लाखों का इनकम मिलता है, तो कौन सा आपका पड़ोसी है जो इस काम को नहीं कर सकता? जिस दिन आपके जान पहचान को यह पता चलता है कि पेस्ट यूज करने के बाद विदेश जाने का मौका मिलता है, तो कौन सा जान पहचान आपका यूज इस काम को नहीं करेगा? जिस दिन आपके जान पहचान को यह पता चलता है कि यहां साबुन यूज करने के बाद 4 पहिया गाड़ी मिलता है, तो इस काम को कौन नहीं करेगा? जब बहुत सारे लोग मिलकर इस काम को करेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्त, मैं बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट तो हम यूज करते ही आ रहे थे लेकिन मार्केट से यूज करते थे तो एक भी तरह से इनकम नहीं मिलता था। यहां से यूज करने पे 7 तरह से इनकम मिलता है। काम तो हम बचपन से करते आ रहे थे लेकिन काम करने के बाद मार्केट में हमें जॉब करने पे सैलरी मिलता है या अपना काम करने पे बचत मिलता है, लेकिन वेस्टीज के काम करने पे हमें 7 तरह से इनकम मिलता है। दोस्त, हम कहां से काम करना पसंद करेंगे? वेस्टीज से। अब आपको डर लगता होगा कि 7 तरह से इनकम मिलता होगा तो काम कितना बड़ा होगा। शायद मैं दोस्त आपको बताना चाहूंगा यहां का काम सिर्फ है यूज करना और अच्छा लगे तो लोगों को सलाह देना। ये काम आसान है या भारी? आसान है, क्योंकि आपके हाथ में है यूज करना। आज आप यहां से कर रहे थे, कल तक वहां से करते आ रहे थे, आज के बाद यहां करना है। क्यों? क्योंकि इतने सारे आपको क्वालिटी मिल रहा है। दूसरा, आप सलाह तो दे रहे थे लेकिन आपको इनकम नहीं मिल रहा था। यहां सलाह भी आप बार बार इसलिए देंगे क्योंकि यहां से बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए आपको इनकम मिलेगा और आप आगे तक पहुंचेंगे। अब आती है कि हमें कंपनी 7 तरह से इनकम कैसे देती है। मैं बताना चाहूंगा, पहला इनकम कंपनी कहती है कि आज तक जो आपने MRP रेट पे लिया, आज के बाद कट कीजिए, वहां से MRP पे नहीं लेना। और कंपनी कहती है कि होलसेल पे भी नहीं लेना। होलसेल यहाँ पे सिर्फ व सिर्फ रिटेल पे लेते हैं। एक भी प्रोडक्ट यदि आप यूज करते हैं तो कंपनी आपको 10 से 20% का छूट देती है। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ का एक चाय पत्ती 110 रुपए का MRP, जब आपका कार्ड बनता है तो केवल आपको 95 रुपए में मिलता है। जब 95 रुपए मिलता है तो बचत के नाम पे आपको 15 रुपए मिलता है। दोस्त, मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्या आज से पहले कभी आपने चाय पे 15 रुपए बचाया? नहीं। आज के बाद आप वेस्टीज से चाय लेके 15 रुपए बचा सकते हैं। मार्केट में प्रोडक्ट तो आप यूज करते थे, पेस्ट यूज करते थे, यहाँ का 65 रुपए MRP है, आपको 55 में मिलता है, 10 रुपए का बचत होता है। इससे पहले क्या मार्केट के पेस्ट यूज करके कभी आपने 10 बचाया? नहीं बचाया दोस्त। आज के बाद आप बचा सकते हैं। हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होता था तो हम कहीं ना कहीं दवा लाते थे। यहाँ भी फूड सप्लीमेंट है दोस्त। हमारे पास एक टॉक्सिन को निकालने वाला प्रोडक्ट है, वो है हमारे पास फ्लैक्स ऑयल, जिसका MRP है 515 रुपए, 1.5 महीने का कोर्स है दोस्त। यहां यदि कार्ड बनता है हमें 450 का मिलता है, 450 का मिलता है। तो होता क्या है कि 450 में हमें सॉलिड 65 रुपए का बचत होता है। क्या आज से पहले हमने किसी दवा पे बचत कर पाया? नहीं, जो आज कर पा रहे हैं। तो पहला इनकम तो ये है दोस्त, अपने पैसे को खुद भी बचा सकते हैं। दूसरा इनकम कंपनी कहती है कि आप तो बचा लिए लेकिन आपका पड़ोसी यूज करता है, उस पर क्या मिलता? शायद कुछ नहीं मिल पाता। यहां पड़ोसी बोनस भी कंपनी देने के लिए तैयार बैठी है, परफॉर्मेंस बोनस देने के लिए भी तैयार बैठी है। क्या? 5 से 20%।
आपको सेम मिलेगा, जैसे आपको मिल रहा है ऐसे आपको पड़ोसी को मिलेगा, लेकिन पड़ोसी से भी कंपनी ने आपको 5 से 20% का इनकम दिया। कहा कैसे? कि जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इनकम मिलता है। कैसे? मानते हैं कि आज यदि आपके कहने से आपका पड़ोसी एक साबुन भी यूज करता है जिसका बिजनेस वैल्यूम 16 है, तो आपको कंपनी 5% का इनकम देना शुरू कर देती है। अब आप क्या करेंगे? लोगों को बताएंगे या नहीं बताएंगे? जब आप लोगों को बताना शुरू करते हैं, एक प्रोडक्ट पे 5 मिलता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा लोग बताते बताते जिस दिन 8,016 से ऊपर का बिजनेस होता है तो कंपनी आपको 8% का इनकम देना शुरू कर देती है। जिस दिन 32,016 से ऊपर होता है तो कंपनी 11% का इनकम देना शुरू करती है। जिस दिन 72,016 से ऊपर होता है तो कंपनी 14% का इनकम देती है। और जिस दिन 1,20,000 से ऊपर होता है तो कंपनी 17% का इनकम देना शुरू करती है। और जिस दिन 1,60,016 बिजनेस वैल्यूम से अबव होता है तो कंपनी आपको 20% का इनकम देती है। और ये भी इनकम कंपनी ने एक्यूमुलेटिव प्लान बताया है कि हर महीने का इनकम जोड़ जोड़ के आपको मिलता है। जैसे यदि आज आपका मेहनत है, आज अपने घर में 1000 का सामान लिए और अपने जान पहचान को 1000 का 5-10 से 10 लोगों को दिला दे देते हैं, तो होता क्या? इस महीने मान लीजिए आपने 10,000 का प्रोडक्ट यूज किया और यूज करवाया। अगले महीने आपके जो 10 आदमी थे उनमें से ज्यादा नहीं 1-2 आदमी भी अपने लिए 10-10 हजार का भी करते हैं। तो मानते हैं इस महीना में आपने 10,000 का किया, अगले महीने में बिजनेस 20 हुआ तो 20-10-30 को इकट्ठा कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। फिर तीसरे महीना 50 हुआ तो 30 और 50-80 इंक्लूड किया जाता है। ऐसे करते करते जिस दिन आप 1,60,000 बिजनेस वैल्यूम को पार करते हैं तो कंपनी आपको एज ए हिस्सेदार बनाता है, पार्टनर बना लेता है। और पार्टनर बना करके आपको एक लेवल देता है जिसका नाम है डायरेक्टर। दोस्त मैं बताना चाहूंगा, आज आप सालों साल से किसी भी कंपनी में काम करते आ रहे थे, क्या आपके मालिक, क्या आपके बॉस ने कभी अपने हिस्सा से कुछ निकाल के दिया? शायद नहीं दिया। दोस्त मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी यहाँ 3 महीने में डायरेक्टर कंप्लीट किया और उसका रीजन रहा कि हमें डायरेक्टर बोनस के जरिए कंपनी जो 14% टोटल टर्नओवर से निकालती है उसमें से निकाल के हमें 2316 से शुरू हुआ और इस महीने का इनकम मेरा 17,555 केवल हिस्सेदार वाला इनकम दोस्त इनकम है। क्या आपको हिस्सेदारी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो बेटर है कि हम आज तन मन धन लगा करके यहां हिस्सेदारी वाला बोनस तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी इस मुकाम पे पहुंचे। कंपनी कहती है आप तो हिस्सेदार बन गए, लेकिन किसके सहयोग से? अपने जान पहचान। अब आपका काम है लोगों को हेल्प करना। जब आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करना शुरू करते हैं तो कंपनी क्या करती है? एक एलओबी के नाम पे कंपनी आपको 15% फिर टर्नओवर से निकालती है और निकाल करके कंपनी आपको हेल्प करने के वजह से देती है, जिसका कारण है कि हमें भी इस महीने 33,681 रुपए हमें सिर्फ हेल्प करने पे इनकम मिला है। दोस्त हम अदर बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में हम कभी भी एक दूसरे को हेल्प नहीं करते। यहां तक कि अपने भाई को भी, यहां मेरा यदि मेडिसिन का शॉप है तो बगल में अपने भाई को मेडिसिन शॉप दिलाने से कतराते हैं। लेकिन इस बिजनेस में हमारा दुश्मन भी होता है, उसको भी हेल्प करके बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वही हेल्प का नतीजा है कि गौतम बाली जी ने इस सेक्टर में आकर के सबसे बड़ा हेल्प करने पे इनकम दिया। तो दोस्त आप जितने ज्यादा लोगों को हेल्प करेंगे उतना बड़ा रकम लेंगे। अब बारी आती है कि जब हेल्प करते करते जिस दिन आप अपने लेवल के हिसाब से, आप तो डायरेक्टर थे, जिस दिन अपने नीचे एक भी डायरेक्टर को अपने लेवल पे पहुंचा देते हैं, एक लोगों को अपने लेवल पे पहुंचाते हैं, तो कंपनी आपको एक बढ़िया इनकम देती है जिसका नाम है ट्रेवल फंड और आपका लेवल कर देती है सिल्वर डायरेक्टर। जब आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं तो आपको विदेश यात्रा, साल में कंपनी आपको हर महीना ट्रेवल फंड के नाम पे हर महीना कंपनी टर्नओवर से 3% पैसा निकालती है और साल में 2 बार विदेश घुमाने ले जाती है, जो हमें भी हर महीना विदेश जाने का हर महीना फंड मिल रहा है और हम भी विदेश जाने वाले हैं। कंपनी कहती है कि जिस दिन आप हेल्प करते करते 3 लोगों को डायरेक्टर आप बना देते हैं, उस दिन कंपनी आपको कार के लिए फंड देती है। और कार के लिए ऐसा फंड है दोस्त जिसमें यहाँ पे हजारों लोगों के तादाद में यहाँ लोगों ने गाड़ी ले रखा है और कंपनी ने यहाँ गाड़ी दे रखा है, जिसमें से ऑडी, मर्सरी, जैगवार जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। अब तो इतना मोटा कार बुक निकल चुका है जहां पे हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और हजारों लोग यहाँ से कार ले चुके हैं। इसके बाद बारी आती है, कंपनी कहती है कि जिस दिन आपने 6 लोगों को डायरेक्टर बना देते हैं, 6 लोगों को कामयाब बना देते हैं, तो कंपनी 7वां इनकम देती है जिसका नाम है हाउस फंड। और हाउस फंड के जरिए कंपनी
आप अपने सपनों का महल बना सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी देती इतनी बड़ी, कितना, 80,000 रुपये पर महीने। और 80,000 रुपये पर महीने का मतलब है कि बहुत सारे हमारे सीनियर नोएडा जैसे बढ़िया जगह में करोड़ों रुपए का घर लेकर के केवल 4 साल में वहां शिफ्ट हो गए हैं। हर महीने EMI जाता है और अपने जिंदगी में बदलाव ले आए हैं। दोस्त, ये था हमारा 7 तरह का बिजनेस वैल्यूम, बिजनेस प्लान, और बिजनेस के जरिए आप 7 तरह से इनकम लेते हैं। यहां जुड़ने के लिए कंपनी ने कुछ नहीं बोला, जुड़ने के लिए केवल बताया कि रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप रजिस्ट्रेशन फ्री है, यहां आप रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप आए और आपका स्वागत है, आप जुड़े। यदि आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम बने रहे तो उसके लिए कंपनी ने बताया कि 700 से 1000 का सामान लीजिए, आपका ID ग्रीन हो जाएगा। यदि आप उससे भी बेटर करना चाहते हैं तो कंपनी हर महीना 3000 तक का प्रोडक्ट के लिए ऑफर देती है कि यदि आप या अपने जान पहचान को मिला के यदि आपने 3000 तक का प्रोडक्ट यहां से पहली बार खरीदारी करते हैं तो आपको 300 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है। यदि उससे भी बहुत बढ़िया एक बिजनेस का सोच लेके आते हैं तो कंपनी कहती है कि 8000 से ऊपर, मोटामोटी आप यदि 10,000 का सामान लेते हैं तो कंपनी आपको 10,000 का सामान में सॉलिड 4000 का तक का बेनिफिट देती है। कैसे? 10,000 रुपया आज आप काउंटर पे देते हैं तो कंपनी आपको 12,000 MRP का सामान देती है। यदि आप 12,000 MRP का सामान अपने दोस्तों में दे देते हैं तो 2,000 सॉलिड बचा पाते हैं। और यदि 3,000 पे 300 का सामान मिलता है तो इसका तिगुना बिजनेस होता है, इसलिए 3 900 रुपया का आपको स्कीम मिलता है। 750 रुपया का कंपनी गिफ्ट देती है। कंपनी कहती है यदि आपने बढ़िया डिसीजन लिया तो आपको 750 का गिफ्ट भी दूंगा, और प्लस उसका बोनस भी कंपनी हमको देती है। कितना? यदि 10,000 का 5% 500 करीब ये मिलता है। इस चारों को जब हम जोड़ते हैं, MRP, बोनस, स्कीम, इसके बाद बोनस, इसके बाद फास्ट स्टार, इस चारों को जोड़ते हैं जो 4000 से ऊपर होता है। दोस्त, 10,000 लगाने के बाद 4000 का सॉलिड बेनिफिट होता है। और पहले दिन कंपनी हमें प्रमोशन करके 8% पे पहुंचा देती है। 8 पे पहुंचने के लिए हमें 13,500 का बिजनेस करना पड़ता है, लेकिन कंपनी शायद केवल 10,000 में हमें 3,500 का छूट मिलता है। और जब हम 8 पे होते हैं तो हमारे नीचे जो जुड़ता है वो 5 पे होता है, और जितने का बिजनेस करता है उससे भी हमें 3% का गेपिंग कमीशन मिलता है। और बहुत सारी बातें हैं जिनको करके हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। हमारा अचीवमेंट यह है कि आज से पहले जब मैं 20 महीना पहले यहां जुड़ा तो वहां हुआ क्या कि पहले महीने का 31 रुपए का पे आउट आया था। दोस्त, 1000 का सामान लिया तो 31 रुपए आया। 31 रुपए आया तो लोगों ने मजाक बनाया। लोगों ने मजाक क्या बनाया? कह रहा इसी के लिए आपने कहा था कि बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन मैं दोस्त बता देना चाहूंगा, आज आप भी प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं मार्केट से, क्या 31 पैसा मिला? शायद नहीं मिला। दोस्त, मैंने अगले महीना फिर 1000 का सामान लिया। जब 1000 का सामान लिया तो एहसास हुआ 31 रुपए मिलता था, मिलेगा। लेकिन दोस्त, जानते हैं क्या हुआ? चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ? मैंने कुछ लोगों को सलाह दे दिया था। सलाह का नतीजा हुआ कि हमें 2624 रुपया का चेक आया। जब 2624 रुपया आया तो मैं प्रफुल्लित हो उठा और मैं बार बार लोगों को सलाह देना शुरू किया। सलाह देते देते एक दिन मेरे मन में आया कि आखिर मैं कब तक सलाह दूंगा। मैंने यही सोचा कि अकेले मेरे में कितना पावर है, क्यों ना इस बहुत सारे लोगों को इस प्लान को सिखा दूं। और सिखाने का नतीजा है कि लास्ट महीने का जो मेरा पे आउट आया 56,398 रुपए दोस्त आया। यहाँ का काम सिर्फ है खुद यूज करना, लोगों को सलाह देना, और जो आदमी आपके साथ कदम में कदम मिला के चल रहा है उनसे हाथ मिला करके उन बिजनेस को सिखा देना। जितने ज्यादा लोगों को सिखाएंगे उतने लेवल तक पहुंचेंगे।